नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में होने जा रहे एक उपचुनाव को महासंग्राम का रूप दे दिया गया है। 2023 चुनाव से पहले होने जा रहे इस उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और जोगी कांग्रेस सेमीफाइनल की तरह से ले रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इससे अगले विधानसभा के लिए जनता के मूड का पता चल जाएगा। और इसीलिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को खैरागढ़ में उतार दिया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभाएं हो चुकी हैं या होनी है, दम लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से खुद सीएम भूपेश बघेल ने कमान संभाल ली है। सीएम तो जीत के बाद खैरागढ़ को जिला बनाने का बड़ा दांव चल चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस के 3 साल को विफल बताकर अब अपनी जमीन तलाश कर रही है। और जाहिर सी बात है कि जोगी कांग्रेस के पास अब अपना वजूद बचाने के लिए खैरागढ़ के अलावा और कोई विकल्प है नहीं। तो आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो बीजेपी ने खैरागढ़ के उपचुनाव को कितना सीरियसली लिया है, यह आपको जानकर पता चल जाएगा। प्रहलाद पटेल जैसे केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता बीजेपी के पहुंचे हुए हैं। रमन सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, हर कोई मिलकर के कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहा है। जरा सुनिए रमन सिंह और प्रहलाद पटेल क्या कह रहे हैं। इतने लंबे 3.5 साल के समय निकलने के बाद भी कोई एक भी काम खिलाने की स्थिति कांग्रेस की नहीं है, मुख्यमंत्री की नहीं है। ये खैरागढ़ के साथ जिस प्रकार 3.5 साल के कार्यकाल में स्थिति बनी, उसके लिए आज भूपेश बघेल जवाबदार है। और इस जवाबदारी के लिए हम खैरागढ़ के मतदाता इस बार के होने वाले चुनाव में सबक सिखाने के तैयार है। इसलिए मैं कहता हूं कि खैरागढ़ के मतदाताओं से भूपेश बघेल डरते हैं। मुझे लगता है कि राज्य को दिवालिया करने पर आमदा है कांग्रेस, और इसलिए अगर पैसा खर्च करना है तो जल जीवन मिशन में हमने दिया है 1431 करोड़ रुपए, 4 गुना पैसा छत्तीसगढ़ को दिया है। दूसरी किस्त दे दें तो पैसा बचा रहेगा, नहीं तो जाएगा तो छत्तीसगढ़ की जनता तो बेचारा हिसाब नहीं करेगी। लेकिन आप लोग तो समझदार लोग हो, जरा पूछ लीजिए उनसे। तो बीजेपी एक साथ मिलकर निशाना साध रही है। उधर भूपेश बघेल अकेले ने कमान संभाल रखी है। क्या कह रहे हैं सुनिए। रमन सिंह जी की जो अठखोड़वा कांड है, करभाषा कांड है, नसबंदी कांड है, खदान के नान का घोटाला है, खदान का घोटाला है, धान का घोटाला, आज तक जवाब नहीं दे पाया। आज तक वो मैडम कौन है, सीएम मैडम, वो बता नहीं पाया है। वो क्या आरोप लगाएंगे। प्रहलाद पटेल जी को बुला के हमारा ही काम कर रहे हैं। उन्होंने किसान विरोध में बयान दिया है। 2500 रुपये क्विंटल में जो धान खरीदी हो रही है उसको विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ दिवालिया हो गया। तो ये किसानों के विरोध में है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर दिल की बात है वो सामने आ गया। और क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। खैरागढ़ उपचुनाव का वॉर, मैदान में उतरे बीजेपी कांग्रेस के स्टार। सीएम बघेल ने संभाली चुनाव की कमान। जिले के दाव से बनेगा काम, बड़ा दाव चला है ये। बीजेपी ढूंढ रही है 23 का सहारा। केंद्रीय मंत्री शिवराज तक को खैरागढ़ में उतारा। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ का खेला 2023 के लिए लग रहा है क्या नेताओं का मेला? यह बड़ा सवाल है और इस पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। हमारे साथ प्रदीप साहू जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेसीसी के। बहुत बहुत स्वागत करूंगा प्रदीप जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले नितिन जी के पास आता हूं। नितिन जी, मुझे बताइए नितिन जी कि क्या वजह है, आपको लगता है कि इस चुनाव को इतना बड़ा कैनवस मिला है खैरागढ़ का? क्या 2023 का सेमीफाइनल ही से मान करके तमाम पार्टियां चल रही हैं? देखिए, हम चुनाव को चुनाव के जैसे लड़ते हैं। फाइनल और सेमीफाइनल जो है ये सोचें, क्योंकि आप देख लीजिए 2018 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं इस प्रदेश में,
चाहे वो पंचायतों के हों, चाहे विधानसभा के उपचुनाव हों, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, सारे चुनावों में हमने जीत का फतेह लहराया और हमने जीत हासिल की है। हम अपने सवा तीन साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता का स्नेह आशीर्वाद हमें मिल रहा है और 70 विधायक अभी विधानसभा में हमारे हैं और 12 अप्रैल के बाद मतदान के बाद जिस दिन वोटिंग होगी, मैं दावा करता हूं कि हम 71 की संख्या में होंगे और खैरागढ़ बहुत अच्छे मतों से जीते। जी बिल्कुल। और मैं आता हूं, नरेश गुप्ता जी ने भी हमें ज्वाइन किया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। नरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने तो केंद्रीय मंत्री भी उतार दिए और आपने साथ साथ हम देख रहे हैं कि कल शिवराज जी भी आ रहे हैं, तो क्या स्थानीय नेता का असर कुछ कम हो रहा था? क्या वजह रही कि खैरागढ़ के उपचुनाव में दिल्ली से लोगों को बुलाना पड़ रहा है? दिल्ली से कोई नहीं आ रहा साहब, वो तो हमारे एडजेसेंट स्टेट है, हमारे पूर्ववर्ती राज्य के ही लोग हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त राज्य हो, एक राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, वही हैं वो लोग, उसी राज्य के लोग हैं। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एंटायर मंत्रिपरिषद पिछले 8 से 10 दिनों से वहीं बैठा हुआ है। प्रदेश में पूरे काम ध्वस्त हो चुके हैं, पूरा कैबिनेट वहां बैठकर काम कर रहा है। ये आप कल्पना करिए साहब, मुख्यमंत्री का एंटायर कैबिनेट चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने कोई आधार नहीं बनाया कि आप ये बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने 36-37 महीने में इस निर्वाचन क्षेत्र को, इस विधानसभा क्षेत्र को क्या दिया है, ये नहीं बताया इन्होंने। ये इनके पास है नहीं तो बताएंगे कहां से। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम जीतेंगे तो आपको जिला बना के दे देंगे, जीतेंगे तो आपकी मर्जी दे रहे हैं, आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप सत्ता में हो, बोलो भाई आप इसको जिला बना देंगे। अच्छा, आपने जब 4 जिला बनाए उस दिन भी ये 5वां जिला बना सकते थे। आज ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं जनता को। जिले तो बीजेपी ने भी बनाए थे ना नरेश जी। आप जिताओगे तो बनाएंगे। नरेश जी, जिले तो बीजेपी ने भी बहुत बनाए थे सर। जिले हमने बनाया था, तो फिर खैरागढ़ से क्या दिक्कत थी सर? अरे अभिलाष जी, आप मेरी बात सुनिए ना। हमने तो नहीं, आप तो 4 जिला 5वां भी बना देते उसी दिन। उस दिन भी तो मेरे ख्याल से खैरागढ़ एग्जिस्टेंस में था जिस दिन आपने 4 जिला घोषित किया कि आज आइलैंड जैसा खैरागढ़ निकल गया एक आज। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बोल देते कि जीतेंगे तो, आप ना जीतेंगे तो भी बनाने की बात करो ना। हम 25 तारीख मतदान के दूसरे दिन जिला बना देंगे, जीतेंगे तो बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, आप मुझे बताइए। हम जीतेंगे तो जिला बनाएंगे, ठीक है। अरे आप तो जिला 4 के साथ 5वां बना सकते थे और हम इसको जिला बनाएंगे ये बोल सकते थे। आप बोल रहे हैं आप हमको जिताओगे तो हम जिला बना देंगे। तो इट इज जस्ट ए पावर का ब्लैकमेलिंग है ये। दिस इज अ ब्लैकमेलिंग। ठीक है नरेश जी, लेकिन नरेश जी, आज मैं ये जानना चाह रहा था कि रमन सिंह जी जैसा चेहरा है जो इतने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते रहे छत्तीसगढ़ की जनता का, शिवराज जी की जरूरत पड़ रही है, क्या वजह है? ये तमाम मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से हमको अभी तक नहीं आते दिखे। हो सकता है आगे उनकी प्लानिंग हो, किसी दिन वो भी आए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कुछ खास रणनीति है क्या इसके पीछे? शिवराज जी को लाना, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को लाना, प्रहलाद सिंह पटेल को लाना? नहीं, देखिए आप, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य था। ये इसी राज्य के नेता रहे हैं ना। आज वो मध्य प्रदेश में चला गया है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त राज्य हुआ करता था ना एक समय। तो ये इस राज्य से अछूते नहीं हैं, ये मान लीजिए आपको। ठीक है, ये तो मानने की भी बात नहीं, तो हकीकत है ना। ठीक है सर, ये तो पूर्णतः हकीकत है। प्रदीप जी के पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य हुआ करता था, इसी क्षेत्र के लोग थे, उनका भी आभा मंडल है। नहीं, मुझे कोई कह रहा था कि मध्य प्रदेश का विकास और उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में उतना विकास नहीं है क्या? चलिए मैं प्रदीप जी के पास आता हूं। प्रदीप जी, मुझे एक चीज ये बताइए। और माइनस जाएगा, विकास नहीं विनाश दिख रहा है लोगों को। प्रदीप जी कहा जा रहा है क्या विकास किया नितिन जी, उसकी जानकारी दे दें ना। ठीक है, एक मिनट, प्रदीप जी से भी बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तो मोमेंटम बनाए रखना है अपना उपचुनावों में जीत का, इसलिए वो मेहनत कर रही है ताकि 2023 से पहले अच्छी उनकी मोमेंटम और गति बनी रहे। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि पिछले उपचुनावों में
नगर निगम, नगर पालिका, महापौर के चुनावों में या दूसरे चुनावों में दिक्कत हुई है तो वो चाहती हैं कि रिकॉर्ड सुधार ले। लेकिन जोगी कांग्रेस के लिए ये पूरी की पूरी वजूद की लड़ाई है। आप मानते हैं कि इस बार हार या पार का मामला है आपका? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि पिछले बार भी जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। और रही बात खैरागढ़, खैरागढ़ देवराज बाबा जी का गढ़ है, इसे कोई भी झुटला नहीं सकता। आप देख सकते हैं जिस समय 2018 में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और कांग्रेस की जहां पे आंधी चल रही थी, उस आंधी में देवराज बाबा को वहां खैरागढ़ की जनता ने अपना स्नेह और प्रेम देते हुए उनको जिताया और उनको विधायक बनाया। और विधायक बनने के बाद भी वो पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से खैरागढ़ की जनता की वो सेवा कर रहे थे। आज लेकिन दुख वाली बात यह है कि जब खैरागढ़ जब वो विधायक बने, विधायक बनने से पहले भी उन्होंने जिला बनाने की मांग चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तब भी की और जब कांग्रेस की सरकार बन गई उसके बाद भी की। लेकिन दोनों पार्टियों ने कभी भी खैरागढ़ जिले के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन आज दुर्भाग्य वाली बात यह है कि आज जब देवराज बाबा जी जीवित नहीं है, वो उनका स्वर्गवास हो गया, तो आज जिला याद आ रहा है इन लोगों को। और क्यों पहले जिला नहीं बनाया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा करते हैं, जब चुनाव समय और सर पे आ जाता है तो लुभावने वादे करने के लिए, वोट देने के लिए आज जैसे देवराज बाबा जी को इन्होंने एकदम कह दिया कि वो हमारे करीबी थे। अरे इतने ही करीबी थे तो क्यों कांग्रेस को उन्होंने छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थामा और जोगी जी के ऊपर वो आस्था जताते हुए और चुनाव लड़े और जीत कर भी आए। और दूसरी बात कहना चाहूंगा कि यही कांग्रेस उन्होंने, जब वो जोगी कांग्रेस में देवराज बाबा वहां पे थे, तब उस समय देवराज बाबा का पुतला तक दहन किया गया, देवराज बाबा के अपशब्द का प्रयोग किया गया, देवराज बाबा जी को अपमानित किया गया। तब ये इन्हें याद नहीं आया कि वो हमारे कांग्रेस जन हैं। सिर्फ कहने और बोलने की बात रह गई है। आज मुझे दुख होता है कि किसी व्यक्ति के स्वर्गवास होने के बाद उसे राजनीतिक रूप से उसका उपयोग किया जाता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि खैरागढ़ की जो जनता है, उस जनता का आज देवराज बाबा के ऊपर बहुत स्नेह और प्रेम रहा है और हम लोगों ने इसीलिए ही उनके बहनोई को, नरेंद्र सोनी जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर से उनके बहनोई को खैरागढ़ की जनता वापस जो देवराज बाबा के जो अधूरे सपने हैं, जो उन्होंने एक खैरागढ़ के लिए जो विकास की जो गाथा बनाने का जो एक परिकल्पना की थी, जो एक रूपरेखा बनाई है, उस रूपरेखा को वापस लाने के लिए, फिर से खैरागढ़ का विकास करने के लिए नरेंद्र सोनी जी को हम लोगों ने मैदान पे उतारा है। और निश्चित तौर से खैरागढ़ की जो जनता है पूरे विश्वास के साथ में चुनाव जिताएगी। ठीक है नितिन जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप जेसीसीजे को? कोई चुनौती नहीं है। ये देवराज सिंह जी की बात कर रहे हैं। देवराज सिंह जी का डीएनए में कहूं, खानदानी कांग्रेसी थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, हमने उनके साथ काम किया था। वो कई बार सांसद भी रहे, विधायक भी रहे कई बार, और कांग्रेस के सर्वोच्च पदों पर भी रहे। उन्होंने दल बदला था कुछ समय के लिए, लेकिन दिल उनका आखिरी तक कांग्रेस के साथ था। मरवाही उपचुनाव के समय भी देवराज सिंह जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा था कि मैं जेसीसीजे को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा समर्थन जो है वो कांग्रेस को है। और बिल्कुल देवराज जी जो है वो बिल्कुल कांग्रेस के संपर्क में थे। खुद स्वयं स्वर्गीय अजीत जोगी जी जब जीवित थे तब उन्होंने ही कहा था कि हाँ, मेरा एक विधायक है जो कि पार्टियों की मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहा है और हो सकता है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करें, ऐसा उन्होंने भी कहा था। तो देवराज जी वाला जो ये मुद्दा है ये बिल्कुल कहीं इस चुनाव में नहीं है। हाँ, खैरागढ़ जिला बनाने की जहां तक बात आ रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यदि खैरागढ़ जिला बनाने की बात हुई है तो शब्द नरेश गुप्ता जी जो बार बार बोल रहे थे, मैं ये पूछना चाहता हूं। डॉक्टर रमन सिंह अपने आप को बोलते हैं कि मैं खैरागढ़ का पुत्र हूं। क्या किया उन्होंने खैरागढ़ के लिए? जब 15 साल मुख्यमंत्री रहे तब तो खैरागढ़ की कभी कोई सुध नहीं ली। बकर कट्टा करके गांव है, फ्री में मोबाइल बांटे। वहां पर वो जो कंपनियों से सेट किया था इन्होंने मामला कमीशन का, वो मोबाइल तो बांट दिए लेकिन टावर नहीं लगाया। ये अभी एक मतदाता वहां कह रहा था कि भैया मोबाइल तो चालू भी नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत मैं वीडियो गेम तो खेल लेता था, वो भी नहीं खेल पा रहा हूं अब इसमें, और वहां टावर भी नहीं लगे। तो कांग्रेस जो है वो 3 साल के अपने कामों को लेकर, 3.25 साल के कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है। और निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने आपको डिबेट के शुरू में ही कहा कि सारे उपचुनाव देखिए, चुनाव देखिए, हम जीतते आ रहे हैं क्योंकि जनता काम पर मोहर लगाएगी और ये मोहर जो है वो पंजा छाप में लगेगी और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि बाबा देवराज सिंह जी को भी होगी। लेकिन देखिए नितिन जी, मुझे एक चीज बताइए, जो कह रहे हैं नरेश जी की पूरी कैबिनेट वहां पर बैठी हुई है,
पूरा बताया गया कि सबको बोल दिया गया कि बिल्कुल वहीं डटे रहना है, हटना नहीं है, हिलना नहीं है, तो पूरी सरकार दम लगा रही है एक विधानसभा के लिए। संगठन का काम है भाई साहब, सरकार नहीं है, ये संगठन की ताकत है। कांग्रेस का बूथ से लेकर ऊपर स्तर तक का हर कार्यकर्ता नेता हाँ जुटा हुआ है। हम हमारी लीड बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं और ये सेमीफाइनल मैच समझ रहे, हम तो फाइनल सेमीफाइनल खेल ही नहीं रहे। हमें पता है कि 2023 में भी ये 14 भी जो अभी हैं, मुझे नहीं लगता 4-5 भी बचेंगे, ऐसी उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आती। हाँ लगे हैं और लगेंगे, क्यों नहीं भाई, चुनाव हो रहा है, प्रदेश का चुनाव है और बिल्कुल लगेंगे। हम तो हमारी लीड बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं कि प्रदेश में खैरागढ़ एक ऐसी विधानसभा हो जो सबसे ज्यादा मतों के अंतर से कांग्रेस के द्वारा जीती गई हो, ये प्रयास में। नरेश जी देखिए, जो बातें बीजेपी दूसरे राज्यों में कहती है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये सुनकर के कि आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है और ये कह रहा है कि हाँ लगेंगे, हम जीतेंगे और बड़ा मार्जिन लेकर के जीतेंगे। तो ये स्थिति है संगठन की। क्या बीजेपी का संगठन छत्तीसगढ़ में वाकई में सत्ता के जाने के बाद लगातार कमजोर पड़ रहा है? देखिए, आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी मजबूती के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ चुनाव लड़ रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी इतनी दृढ़ता और तीव्रता के साथ, तीव्र इच्छा शक्ति के साथ चुनाव नहीं लड़ती ना, तो भूपेश बघेल जी को अतिरिक्त घोषणा पत्र की जारी नहीं करते वो। यदि ये बोल रहे हैं हम अपने 37 महीने के कार्यकाल के आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त घोषणा पत्र क्यों? और आप जिला बना देंगे, बोलो आप जिता देंगे तो बनाएंगे। देखिए, जिताओगे तब जिला बनाएंगे। दिस इज अ कंप्लीट बार्गेन, दिस इज अ कॉल्ड। आप बनाओगे तो जिला बनाएंगे। जिला देवव्रत जी की या उस क्षेत्र की जनता की मांग है, इसलिए नहीं बना रहे। आप हमें जिताओगे तब देंगे सर। लेकिन नरेश जी, क्षेत्र का विकास करना चाहते इतनी आप इतना जोर दे रहे हैं, मुझे बताइए 3 बार तो आपको जिता दिया और हम जीतेंगे भी, ये भी लिख लीजिए ना। एक मिनट नरेश जी, 3 बार जनता ने आपको जिता दिया, आपने बना दिया क्या? वो तो बोल रहे हैं कि जिता दोगे तो बना देंगे, आपको तो 3 बार जिता दिया, आपने क्यों नहीं बना दिया? सर इतना आपको लग रहा है तो मतलब सिर्फ सर कांग्रेस का एक वाक्य पकड़ लेने से क्या जिम्मेदारी 15 साल की पीछे हो जाएगी हमारी? 2 बार सुनिए आप। नहीं साहब, वाक्य नहीं पकड़ा। देखिए, वाक्य नहीं पकड़ा। हाँ। ये जो बार्गेन या ब्लैकमेलिंग पकड़ी गई इनकी, जनता के साथ, भावना के साथ ब्लैकमेलिंग है। अच्छा, जिताओगे, अरे आप सत्ता में हो, ये चुनाव आपका जनरल आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। ब्लैकमेलिंग शब्द बहुत शोभा देता है। पॉइंट बहुत वैलिड है नरेश जी, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है नरेश जी। जब आपने पहली दफा कहा कि ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, आपने कहा बहुत वैलिड पॉइंट है कि आपने कहा ये कह रहे हैं जिताओगे तो बनाएंगे, ये ब्लैकमेलिंग लगी मुझे। लेकिन जब मैं जनता को बताता हूं कि आपको 3 बार जिता दिया फिर भी आपने नहीं बनाया, मतलब कांग्रेस ये कह रही कि जिताओगे तो हम बना देंगे, बीजेपी कह रही कि आपने 3 बार जिता दिया, हमने नहीं बनाया। सुनिए ना आप, नहीं ना और क्या इसका मतलब है सर? 3 बार जीते, आप नहीं बना खैरागढ़ जिला? नहीं, आपको वो आगे बता रहा हूँ। हाँ। ये सर अभिलाष गुप्ता जी, जिला बनने से कोई तकलीफ है क्या? उसका भी सब चीज आपको कोई तकलीफ है जिला बनने से? तो आप स्पष्ट करिए, खैरागढ़ की जनता भी, आप हम सबको अभी देख रही है, नहीं है। सुनो ना, अरे आपके ब्लैकमेलिंग, हाँ बोल दीजिए ना, जिला बनाइए, स्वागत है। से हमको तकलीफ है। ठीक है, आप तो सरकार में बोल दो जिला बना दिए। ठीक है, प्रदीप जी के पास आता हूं। प्रदीप जी मुझे बताइए। ठीक है, एक मिनट प्रदीप जी के पास भी आता हूं। ब्लैकमेलिंग में ही थी अभिलाष जी, ब्लैकमेलिंग शब्द बहुत शोभा देता है। तो सारे एक बार बोलिए 36 महीने में उस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या काम किया है? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं अभी पर इनसे पूछो कि उस क्षेत्र के लिए क्या काम किया? मैं कहना चाहूंगा। हेलो, हाँ प्रदीप जी के पास आता हूं। प्रदीप जी मुझे ये बताइए कि नरेश जी ने, यानी कि उनकी पार्टी ने, बीजेपी ने, प्रदीप जी के पास आ रहा हूं। प्रदीप जी कहना चाहूंगा, प्रदीप जी, बीजेपी और कांग्रेस की बात सुन ले, मैं कुछ कहना चाहूंगा, बताइए। मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलिए प्रदीप जी, क्या किया है खैरागढ़ के लिए बीजेपी ने, कांग्रेस ने और आपकी पार्टी ने क्या क्या कर दिया, बता दीजिए जरा। मैं कहना चाहूंगा, दोनों पार्टियां, चाहे वो हाथ छाप हो चाहे फूल छाप हो, दोनों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक 15 साल की सरकार में थे, तब उन्होंने खैरागढ़ को जिला नहीं बनाया, और जब आज सर में जब चुनाव आ जा रहे हैं तो कांग्रेस जन कहते हैं कि हम जिला बना देंगे।
ये दोनों की कथनी और करने में बहुत अंतर है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ये लुभावने वादे देकर सिर्फ जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब मारवाही का जब चुनाव हुआ उस समय भी करोड़ों रुपए के विकास की बात कही, और आज मारवाही का आप हालत देख सकते हैं जहां पे अमित जोगी जी को पूरा सत्ता सरकार का ताकत लगाकर चुनाव तक लड़ने नहीं दिया गया। और आज विकास की बात करेंगे तो मारवाही का क्या हाल है आप देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता और सरकार, सत्ता और अरे आदरणीय मैं आदरणीय भंसाली जी से कहना चाहूंगा कि जब अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे 2018 में जब चुनाव हुआ था तो आप जोगी कांग्रेस के तरफ से बैठ के बातों को करते थे। अरे आप जोगी कांग्रेस के तरफ से बैठ के प्रवक्ता के रूप में बात करते थे। देखिए आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अरे 2018 के चुनाव में यही बैठ के आप जोगी जी के आपने मारवाही की बात की, आपने मारवाही की बात की, मैं इससे कह रहा हूं मैं पूछना चाह रहा हूं। अरे लिस्ट खोल दीजिए, आप लिस्ट खोल दीजिए, आप लिस्ट खोलिए, मैं ओपन करना चाहता हूं। आप बोलिए, भंसाली जी आप बोलिए ना, प्रदीप जी एक मिनट, आप बोलिए, प्रदीप जी बोलिए ना, हम आपको स्वतंत्र रूप से कह रहे। अरे मुद्दे, अच्छा आप बताइए 1500 भत्ता दिए क्या, 2500 रुपए भत्ता दिए क्या, 1500 रुपए का पेंशन दिए क्या, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है पैसा मिला क्या। प्रदीप जी बीजेपी और कांग्रेस पर तो ठीक है हम उंगली उठा लेंगे। प्रदीप जी आपकी एक जिम्मेदार पार्टी है, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे ये बताइए प्रदीप जी, कांग्रेस अगर जीतती है तो जिला बनाएगी और उनके पास सरकार है वो बना सकते हैं। बीजेपी अगर जीतती है तो उसने अपने वादे कर रखे हैं वो उसको पूरा करेंगे, लेकिन जनता क्यों वोट देगी जेसीसीजे को? आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा कर पाएगी जेसीसीजे कि जनता को लगे कि हमें सिर्फ इसी पार्टी को वोट करना चाहिए, हमें जिला नहीं चाहिए? क्यों आपको वोट देंगे लोग? प्रदीप जी देखिए अभिलाष जी, मैंने पहले ही कहा कि देवव्रत बाबा जी का कहीं ना कहीं खैरागढ़ गढ़ है। आज भी देवव्रत बाबा को चाहने वाले वहां लाखों के संख्या में लोग हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कि जो उनके अधूरे सपने हैं, जिन्होंने, मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो विकास की गाथा पर विकास की परिक्रमा करते हुए, लेकिन आपके पास वहां पे नंबर्स तो है नहीं ना प्रदीप जी। जो स्कीम है, प्रदीप जी विकास कैसे आएगा? एक विधायक बना भी देंगे पार्टी से तो फंड कहां से आएगा? जिला कौन बनाएगा? वाले लाखों लोग, हजारों लोग है वहां पे। प्रदीप जी मुझे बताइए, अगर आपको जिता भी दिए तो जिला आप बना नहीं पाएंगे। जिस तरीके से हमने पहले भी संघर्ष किया है उस तरीके से हम खैरागढ़ की जनता के लिए आज भी संघर्ष करेंगे। मैं कह तो रहा हूं जिस तरीके से हम संघर्ष पहले किए थे उस तरीके से संघर्ष हम आज भी करेंगे, और किसी संघर्ष को हम लोग करेंगे तो उसको पूरा भी करवाएंगे। ठीक है, इनके पास सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, संभव ऐसी बात ही नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि जनता के लिए लड़ना, और जिस तरीके से नरेंद्र सोनी जी ने सबसे पहले अगर जिले की बात होगी तो खैरागढ़ में देवव्रत बाबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिले की मांग करने वाला कोई व्यक्ति थे, नरेंद्र सोनी जी थे। और नरेंद्र सोनी जी ने ही सबसे पहले इस मुहिम को छेड़ा। नरेंद्र सोनी जी नाम हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। आप पहली बार सुन रहे हैं, आदरणीय, आप रायपुर में रहते हैं, आप खैरागढ़ में जाके जनता से पूछिए, हर एक व्यक्ति गाँव गाँव का, चप्पा चप्पा का हर एक गाँव का व्यक्ति जो है वो नरेंद्र सोनी जी को लोग जानते हैं। शायद आपको नहीं जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है आपको खैरागढ़ जाने की जरूरत है। रावण की विदाई हो गई, पब्लिक मीटिंग से भागना पड़ा रावण को, ये तय हो चुका है रावण राज्य होने जा रहा है ना। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, एक दोहा भी है कांग्रेस दलों के लिए जो खैरागढ़ की जनता वहां पे लगा रही है। कहते हैं भागने वाले आप लोगों के पास है माल्या। ठीक है अभिलाष जी, आप जाके खैरागढ़ पे। ठीक है देखिए बीजेपी खैरागढ़, नरेश जी खैरागढ़ की जनता के मन की बात आप लोगों को बताऊं, थोड़ी चुभेगी प्रदीप जी, शायद आपको भी चुभे, बहुत अफसोस के साथ बता रहा हूं। 15 साल बीजेपी को दिए, कुछ नहीं किया। 3 साल कांग्रेस को मिले, अभी तक जिला नहीं बना, और साथ ही साथ विधायक चुन करके जो जोगी कांग्रेस का दिया वो उम्मीद और वो सपने पूरे नहीं हुए जिन्हें किया गया था। तो खैरागढ़ की जनता की अदालत में तो तीनों ही पार्टियों को जाना है। देखिए, आप भले ही केंद्रीय मंत्रियों बुला लीजिए, भले ही पूरी कैबिनेट बैठा दीजिए, और भले ही जेसीसीजे को लगता है कि उन्हें सहानुभूति के वोट मिल जाएंगे, लेकिन खैरागढ़ के जनता के मन में क्या है ये खैरागढ़ की जनता बता देगी। जाहिर सी बात है कि बहुत जल्द जनता अपना परिणाम दे देगी, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव को लड़ा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि उससे साफ तय है कि इस चुनाव सिर्फ विधानसभा का एक उपचुनाव नहीं है,
बल्कि ये आने वाले चुनावों का मूड बताने वाला पैरामीटर साबित होगा और इसीलिए सभी पार्टियां इसे लेकर बहुत ज्यादा संजीदा हैं। हम शुक्रिया अदा करेंगे नितिन भंसाली जी का, नरेश गुप्ता जी का, प्रदीप साहू जी का इस डिबेट में आने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।